ओम शांति। आज 20 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? उत्तर है, बाबा कहते इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं, यहाँ जब मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्य ने कहा है, ये सब भगवान के रूप हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, बाबा की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे कभी भी डिससर्विस ना करो। टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में ना गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। ये श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं। आज का गीत बजा है, तूने रात गवाई खाई के, दिन गवाया सोई के। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का पिता तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका पिता भी अशरीरी है। बाबा ने समझाया है, बेहद के पिता से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए, क्योंकि जो है 21 जन्मों में ये संगम युग भी है। और इसलिए जो है अभी से कहते हैं, बाबा कहते हैं अभी से जो है वर्षा शुरू हो जाता है, सुख का वर्षा, और त्रेता अंत तक चलता है। उसके बाद जो है फिर द्वापर से जो है हद का वर्षा शुरू हो जाता है। फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। ये गुह्य बातें हैं ना। जानते हैं आधा कल्प हम हद के पिता से वर्षा लेते और बेहद के पिता को याद करते आए हैं। आधा कल्प द्वापर से हद के पिता जो हमें जो है जो माता पिता हमें जन्म देते हैं उनसे जो है हद का वर्षा जो है अपने पिता से हद का जो सबको मिलता है, अपने पिता की जन्म देने वाले पिता की प्रॉपर्टी वो लेते हैं। और फिर जो है बेहद के पिता को जब भी कुछ परेशानी दुख होता है तो याद तो करते हैं, द्वापर से भी परमात्मा को याद करते, बेहद के पिता को याद करते आए हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं, वह है बाप। कहते भी हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा मुख वंशावली है तो भाई बहन है, और जब शिव वंशावली है तो भाई भाई हैं आत्मिक रिश्ते से। ये नई रचना है ना। पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं है। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाती हो, दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। जानते हो हम अभी ईश्वरीय संतान हैं। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ खाना पीना सोना और बाप को याद ना करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ अपनी जीविका के लिए, शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करना है, सब कुछ करना है। और गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं तो अपना पूरे जो है सब कुछ करना है। लेकिन जो है आचार व्यवहार जो भी गृहस्थ व्यवहार के नियम मर्यादाएं हैं उनको पालन करना है। लेकिन जो है उसमें रहते अपने बच्चों की संभाल करनी, सब कुछ करना। लेकिन उसके रहते ही हमें जो है स्त्री पुरुष आपस में जो है कमल फूल समान आपस में रहना है। कि इस कलयुगी रूपी कीचड़ में रहते हुए कलयुगी रूपी कीचड़ जो है आपके ऊपर और रंजित मार भी ना लगे।
कीचड़ में रहो लेकिन कीचड़ से ऊपर रहना है। इसको कहते हैं कमल पुष्प समान रहना। समझते हैं हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे यही तो आरती करते हैं ना हम हमेशा। अब बाबा कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकाल, ईश्वरीय देवी गुण धारण करने हैं। बाबा तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। ये है नया ज्ञान, कोई वेद शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो ये फिर प्रायलोप हो जाएगा। ये फिर जो है सत्युग त्रेता में ज्ञान नहीं रहेगा। अभी तुम जानते हो, फिर जो है सत्युग त्रेता में ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान की दरकार ही नहीं है। और फिर द्वापर से भी अभी धीरे धीरे जो है जब हम संगम पर पहुँचेंगे, फिर जो है ये ज्ञान फिर से इमर्ज होगा। और फिर इमर्ज होना ज्ञान संगम पर, जब कल्प के जो अगले कल्प के संगम पर आएंगे तो फिर से ज्ञान इमर्ज होना शुरू होगा। और सत्युग त्रेता द्वापर में ये मर्ज रहता है। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से देवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सर पे है उससे जो है बाप की याद से हम भस्म कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि नदियाँ तो पतित पावनी नहीं है ना। गंगा जमुना सब नदियाँ जो है वो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन कौन है? एक भगवान परमात्मा शिव है। उसी से योग लगाकर, उसी के ज्ञान में स्नान करके, डुबकी लगाकर हम जो है अपने पापों को भस्म कर सकेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते? कुछ भी समझते नहीं हैं। समझदार और बेसमझ, ये भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे सृष्टि चक्र को जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ है ना। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूँ तुमको हीरे तुल्य बनाने। ऐसे नहीं यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया, जैसे आगे चलते थे, जैसे कि ज्ञान में आने से पहले चलते थे। वह तो कौड़ी जैसी लाइफ थी, देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है। वह तो स्वर्ग में सुख भोगते हैं ना, चित्र भी है ना। आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम ही दुखी हुए हैं। हमने 84 जन्म कैसे लिए ये नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ। अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बाबा समझदार बनाना चाहते हैं तो फिर औरों को समझानी देनी चाहिए। बाबा समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को भी समझानी देनी चाहिए। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाबा का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का पिता तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाप पिता परम पिता एक ही है, एक को सभी याद करते हैं। तभी तो कहते हैं ना, ओ गॉड फादर। क्रिश्चियन लोग कहते हैं, तो अलग अलग धर्मों में जो है सभी जो है एक परम पिता को, एक गॉड को याद करते हैं। बाबा से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े, बाबा कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। यहाँ तो सब जीवन बंद है। बाबा आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त नहीं है, क्योंकि रावण राज्य है, देह अभिमानी है। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते हैं। इस समय सब क्या है, जीवन बंद में है, क्योंकि जो है सब रावण की जंजीरों में फंसे पड़े हैं
और कर्मों का हिसाब किताब जो भी कर्म करते हैं विकर्म होते हैं, तो कर्मों का जो है कर्मों के प्रभाव से वो मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में रहते हुए जीवन में जीवन बंध में है, उनको जो है कर्म जो है बांधते हैं द्वापर से। लेकिन सतयुग त्रेता में जीवन मुक्त अवस्था है, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था है कि कर्म वहाँ किसी को बांधते नहीं है, इसलिए कर्मों का प्रभाव किसी पर पड़ता नहीं है। इसलिए वहाँ हर एक कर्म जो है अकर्म होता है सतयुग त्रेता में, क्योंकि जो है सतयुग त्रेता है इस संगम युग की प्रारब्ध। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को जान जाए, त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं, हमें तो अब बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया ना, भविष्य वर्तमान भविष्य भूत सबकी नॉलेज हमें दी है कि तुम पहले अनादि में कैसे थे, फिर आदि में कैसे बने, और फिर जो है मध्य में क्या थे, और फिर जो है अब तुम क्या बने हो। तो इसलिए हम क्या बन गए, त्रिकालदर्शी। जबकि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं, तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि देवता जो है वहाँ ज्ञान तो प्रायलोक हो जाता है, इसलिए वो त्रिकालदर्शी कैसे होंगे। तो फिर दूसरों में ये कहाँ से आएगा, देने वाला भी एक ही है। ये सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए, तो ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा सा हाथ में लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया है, ये भी ऐसे है। इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर कहते हैं, मन मना भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना, फलाने शास्त्र में ये है। वह कोई धर्म का शास्त्र नहीं, भारत का धर्म एक ही है, बाकी वह किस धर्म के शास्त्र हैं कब सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र ही एक है, गीता। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो, जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उसको ना जानने के कारण झूठी कदमें उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो, अब उसको करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसे कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हैं तो क्या परम धाम में भी हैं। बाबा कहते हैं इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, कितने बच्चों को भक्तों आदि को भी साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्य ने समझा सब रूप उनके हैं, माया उल्टा लटका देती है, फिर बाप सुलटा बनाते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा न सके जो तुमको पाप करा रहे हैं। अब अपना बुद्धि योग वहाँ लगाओ, जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे, वह कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिसर्विस करते हैं तो गोया अपनी करते हैं, मतलब ये कोई डिसर्विस कर रहे हैं तो बाबा की डिसर्विस नहीं हुई, अपनी खुद की डिसर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए। बाबा को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं, बाबा भी कहते हैं मेरे खातिर 8 घंटा दो, मतलब मेरी भी सर्विस में 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो, दिन रात कमाई करनी है। ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर आते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं, लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है। वह भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए,
काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है। ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियाँ पालते हैं तो ब्राह्मणों को भी वह खिलाएंगे। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते हो, प्रैक्टिकल में तुम विष्णुपुरी में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है। 2 भुजा उनकी और 2 उनकी, 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की। तुम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो। दोनों है ना, परंतु इस समय महिमा माताओं की है। जगदम्बा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाबा आकर माताओं द्वारा सबकी सदगति करते हैं। जगत अम्बा वही फिर राज राजेश्वरी बनती है। माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बा तो एक है ना। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। कौन है शालिग्राम? हम सब बच्चे जो बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, हम सब शालिग्राम हैं। वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत हैं। वह जैसे माँ की संतान है। अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। बाबा कहते हैं अभी जो है बाबा तुमको आकर अपना बनाते हैं तो जैसे तुम बाबा पे बलि चढ़ते हो, बाबा पे बलिहार जाते हो, अपना सब कुछ जो है मन बुद्धि से समर्पण भाव समर्पित होते हो। तो जैसे बलि चढ़ते हो तुम, किस पे चढ़ते हो? भगवान शिव पे, परमात्मा शिव पे, ब्रह्मा पे नहीं चढ़ते। तो बाबा समझाते हैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफ़ी है खाने के लिए तो फिर ज़्यादा माथा क्यों मारते हो? हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहाँ ये बच्चियाँ मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बताएं। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों को कल्याण हो जाएगा। बाबा कहे लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो। वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं कहाँ सतयुग त्रेता में, वहाँ भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो। तो इतनी धारणा करनी चाहिए ना, तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वह तो खत्म हो जाएगा। मतलब जो है जितना पैसा बाबा के कार्य में लग गया वो तो सफल हो गया, लेकिन जो भी कुछ बचेगा वो तो सब विनाश में ख़त्म हो जाएगा ना। जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है। कई बच्चे गरीब कहते हैं हम आठ आना देते हैं, मकान में ईंट लगा दे। गरीब बच्चे ऐसे कहते हैं हम 8 आना देते हैं, मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, इसलिए बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल्स भी है। सब सेंटर्स को बाबा क्या कहते हैं? रूहानी हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी। यहाँ तो ढेर आएंगे, क्यों ऐसी लगेगी जो कब नहीं देखी हो। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते। बाबा कहते हैं कि बात लास्ट में तो ऐसी जो है आबू से लेकर जो है इतनी क्यों लगेगी कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली क्यों लगेगी। हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर, वह इस रथ में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। जब खुद पे रहम करेंगे तभी दूसरों पर भी रहम कर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है। शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। शरीर को भूलेंगे तभी अपने को जो है आत्मा समझेंगे। तो यही जो मेन पुरुषार्थ है कि आत्मिक स्थिति में रहने का, कि अपने को आत्मा समझो। आज का वरदान है अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन,
स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत सो माया जीत भव। अकाल तक नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। क्योंकि यदि जो है आत्मा को नशा होना चाहिए स्वराज्य का कि मैं मालिक हूँ जो है, और ये कर्मेंद्र जो मेरी प्रजा है, ये मेरे सेवाधारी है और मालिक बन से इसे मेरे को काम करवाना है। तो बाबा कहते हैं यदि आपको आत्मा का जो है स्वराज्य का नशा होगा, तभी जो है आप कर्मेंद्रियों को जो है कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा से जो है राज्य कर सकेंगे और उससे उनसे आप उनसे जो है कर्म करा सकेंगे। अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो। अकाल तख्त नशीन है कि भिकिटी में जो है, भिकिटी के अकाल तख्त में आत्मा विराजमान है, और दिल तक नशीन मतलब भगवान के दिल पर हम जो है भगवान के दिल में रहना है, भगवान के दिल के तख्त में रहना है भगवान। तो इसी रूहानी नशे में रहो तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। माया प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। यदि आप जो है भगवान दिल तक नशीन बन के रहे, काल तक नशीन सो दिल तक नशीन बन के रहेंगे, तो प्रकृति और माया भी क्या करें बाबा, वार नहीं कर सकती। वो आपके आगे नतमस्तक हो जाएगी, आपके सेवाधारी बन जाएगी। इसलिए तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। तो इसलिए जो है जितना जितना आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सहज ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते जाएंगे। आज का स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। आत्मशक्ति क्या है? आत्मशक्ति है साइलेंस की शक्ति। तो जो है, और साइलेंस की शक्ति कैसी आएगी? जितना जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, जितना जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, तो जो है हमारे संकल्प जो है संकल्प हमारे कम उठते जाएंगे। संकल्पों की जो है संकल्प नंबर ऑफ थॉट्स जो कम आते जाएंगे, और जैसे जैसे संकल्प जो है की संख्या कम होती जाएगी तो उसको उनकी स्पीड भी जो है कम होती जाएगी। जो पहले बहुत जो फोर्स से आते थे, जो है जो व्यर्थ संकल्प है वो काफ़ी स्पीड से आते हैं, प्लस उनका बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। लेकिन जो समर्थ संकल्प होते हैं वो कम होते हैं, उनकी स्पीड भी बहुत कम होती है। तो जैसे जैसे जो है आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे तो हमारे अंदर वही संकल्प उठेंगे जो कि समर्थ होने हैं, जो कि जो है वही संकल्प उठेंगे जो कि सिद्ध होने हैं, समर्थ संकल्प उठेंगे। और जो है इस तरह जो है वही संकल्प उठेंगे जो कि सिद्ध होने वाले हैं। इस तरह जो है आत्मशक्ति जितना हम जो है आत्मशक्ति आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे और साइलेंस पावर जो है अपने इकट्ठे करते जाएंगे, साइलेंस पावर जो है यहाँ पर हमारी जमा होती जाएगी, तो स्वतः ही हमारे अंदर जो है संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।